बानसूर पीजी महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में बीए सेमेस्टर थर्ड के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम राजनीति जो विज्ञान विषय है उसमें थर्ड सेमेस्टर में जो राजनीति विज्ञान विषय में जो आप विद्यार्थियों को पेपर पढ़ना है उस पेपर का नाम है प्रमुख राज्य व्यवस्था। आज हम प्रमुख राज्य व्यवस्था जो आपकी प्रथम बुक चलेगी राजनीति विज्ञान विषय, उसमें आज हम चीन देश के संविधान का अध्ययन करेंगे, जिस संविधान में चीन के नागरिकों के मौलिक अधिकार और उनके कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो पाठ का नाम है वो है चीन के नागरिकों के मौलिक अधिकार व कर्तव्य, ये अपने पाठ का नाम है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप विद्यार्थी चीन के संविधान में चीन के नागरिक के मौलिक अधिकार और उनके जो कर्तव्य देखेंगे, तो मैं आप विद्यार्थियों को यहाँ पर सबसे पहले ये समझाता हूँ कि चीन देश का जो संविधान है वो कब बना, किन चरणों में संविधान का निर्माण हुआ और उसके बाद इस संविधान के कौन से अध्याय में चीन के नागरिकों के मौलिक अधिकार और उनके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आप विद्यार्थी ध्यान दें कि चीन देश के संविधान का जो निर्माण है वो कितने चरणों में होता है। चीन के संविधान का निर्माण 4 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 4 चरणों में होता है। जो चरण क्रमशः 1975 है, 1978 है और 1982। इस 1982 को अपन चीन देश का वर्तमान जो संविधान बनके क्या होता है, तैयार होता है। जो तारीख भी आप विद्यार्थियों को बता देता हूं वो है 4 दिसंबर 1982 में। अब इस संविधान के अध्याय 2 में, अध्याय किसमें? 2 में, अध्याय 2 में, जिसको आप विद्यार्थी क्या बोल सकते हैं? भाग 2 में इनके नागरिकों के मौलिक अधिकार और उनके कर्तव्यों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। उसके बाद चीन के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कई बार अगर आप विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेमेस्टर में, जो आपका तृतीय सेमेस्टर होगा उसमें ये प्रमुख राज्य व्यवस्था जो आपके बुक है, इसमें आप विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि चीन देश के संविधान का जो निर्माण है वो कितने चरणों में हुआ। तो आप विद्यार्थी ध्यान रखना 4 चरण हैं, जिसमें सबसे पहले 1954 है, 1975 है, 1978 है और 4 दिसंबर 1982 का वर्तमान संविधान है। अब इस संविधान में आप विद्यार्थियों से ये भी पूछा जा सकता है कि भाई चीन के संविधान में चीन के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार और उनके जो कर्तव्य दिए गए हैं उनका उल्लेख संविधान के कौन से अध्याय में मिलता है। तो आप विद्यार्थियों का ये उत्तर होगा अध्याय 2 में, या अध्याय को आप विद्यार्थी भाग भी बोल सकते हैं, और वो कौन से भाग में? 2 में है, इनका उल्लेख किया गया है। अब जो इनको मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके नाम में आप विद्यार्थियों को लिख रहा हूं, और जिस अधिकार का अनुच्छेद है वह भी मैं आप विद्यार्थियों के सामने यहाँ बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर
आप विद्यार्थियों को समझा रहा हूँ, आप विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे और इसमें एग्जाम की दृष्टि से कहाँ क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आप विद्यार्थियों के बीच चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आप विद्यार्थी देखें, यहाँ पर चीन के नागरिकों का जो मौलिक अधिकार में जो पहला अधिकार है, मौलिक अधिकार अपन लिख सकते हैं मौलिक अधिकार। नागरिकों के, चीन के नागरिकों के। अब पहला जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसको मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, वो है विधि के साथ। समता को आप विद्यार्थी समानता भी लिख सकते हैं, समानता का अधिकार। इसका आप विद्यार्थी ध्यान रखना, संविधान का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कितना है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद कितना है ये, 33 है। अनुच्छेद कितना है, 30 है। इसको आप विद्यार्थी ध्यान रखें। यहाँ बिंदु 2 नंबर जो अधिकार आता है वो है चुनाव लड़ने, चुनाव मत देने का अधिकार, देने का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद किसमें किया गया है, 34 में किया गया है। 3 नंबर जो मौलिक अधिकार आता है चीन के नागरिकों का वो है भाषण, समाचार पत्र, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका आप विद्यार्थी ध्यान रखना, जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 35। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना 4 नंबर पे जो मौलिक अधिकार आता है वह है धार्मिक विश्वासों की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। आप विद्यार्थी इसको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी बोल सकते हैं और इसका जो उल्लेख किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 36 में मिलता है। एक बार पुनः देखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चीन के नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में लगभग 13 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो यहाँ पर इनको आप विद्यार्थी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ आपका जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा चीन के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे रूप में लेगा तो क्या कहेगा कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार चीन के नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो यहाँ आप विद्यार्थियों का क्वेश्चन बन रहा है, तो आप विद्यार्थी इन मौलिक अधिकारों के नाम और अनुच्छेद आप समझें तो आप विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला जो मौलिक अधिकार है जो आप विद्यार्थियों को बताया गया है उसका नाम क्या है, विधि के समक्ष समता। समता को आप विद्यार्थी समानता का अधिकार भी बोल सकते हैं, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 33 में किया गया है। 2 नंबर कौन सा है, चुनाव लड़ने व मत देने का अधिकार, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 34 में किया गया है। 3 नंबर आता है भाषण, समाचार पत्र व प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका जो उल्लेख किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 35 में किया गया है। 4 नंबर पे आता है धार्मिक विश्वासों की स्वतंत्रता का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी आप विद्यार्थी लिख सकते हैं,
जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 में किया गया है। 5 नंबर पे जो मौलिक अधिकार चीन के संविधान में जो चीन के नागरिकों को दिया गया है उसका नाम है निरपराध की सुरक्षा की गारंटी का अधिकार। निरपराध की सुरक्षा की गारंटी का अधिकार, सुरक्षा गारंटी अधिकार, और इसका जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 37 में किया गया है। उसके बाद 6 नंबर पे जो मौलिक अधिकार चीन के संविधान में चीन के नागरिकों को दिया गया है उसका नाम है आलोचना करने का अधिकार। आलोचना का अधिकार भी आप बोल सकते हैं या आलोचना करने का अधिकार भी आप विद्यार्थी लिख सकते हैं, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 41 में किया गया है। 7 नंबर पे आप विद्यार्थी ध्यान रखना, काम करने व रोजगार पाने का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 42 में किया गया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद किस में किया गया है? 42 में किया गया है। अब यहाँ पर आप विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है कि चीन के संविधान में चीन के नागरिकों के वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये उन व्यक्तियों के अधिकार के साथ क्या है? कर्तव्य है, जिसमें आप विद्यार्थियों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 42 वाला मौलिक जो अधिकार है ये इसके साथ क्या है? कर्तव्य है। तो आपका पहला क्वेश्चन है इस अधिकार के साथ कर्तव्य को लेकर के। यहाँ पर आप विद्यार्थियों को ध्यान रखना है और आपको ध्यान रखना है कौन सा अनुच्छेद है? 42 है। और अनुच्छेद 42 में कौन सा अधिकार है? काम करने व रोजगार पाने का अधिकार। उसके बाद यहाँ पर आप विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, बात के बाद जो नेक्स्ट आता है उसका नाम है 8 नंबर, अवकाश तथा मनोरंजन करने का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 43 में किया गया है। अवकाश, विश्राम तथा मनोरंजन करने का अधिकार। उसके बाद 9 नंबर पे आप विद्यार्थी ध्यान रखें, जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है वह है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था व शारीरिक अयोग्यता के भरण पोषण का अधिकार। भरण पोषण का अधिकार, और जिस अधिकार का जो उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 45 में किया गया है। उसके बाद 10 नंबर पे आता है जो मौलिक अधिकार इनके संविधान में जो संविधान में दिया गया है वह है शिक्षा पाने का अधिकार। शिक्षा पाने का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 46 में किया गया। यह भी आप विद्यार्थी ध्यान रखना, ये चीन के संविधान में मौलिक अधिकार के साथ ये भी क्या है? कर्तव्य है। दायित्व बनता है तो का दायित्व भी आप लिख सकते हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है चीन के नागरिकों का
चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो। उसके बाद 11 नंबर पे जो मौलिक अधिकार आता है वह है वैज्ञानिक, तकनीकी व कला की स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 47 में किया गया है। इसमें किया गया है 47 में किया गया है। उसके बाद 12 नंबर जो अधिकार आता है वह अधिकार महिलाओं के अधिकार है। महिलाओं जिसको आप विद्यार्थी स्त्रियों का अधिकार भी बोल सकते हैं। स्त्रियों का अधिकार। अब यहां पर ध्यान रखना, महिलाओं के अधिकार में दो अनुच्छेद है। एक अनुच्छेद 48 है ही, और दूसरा जो अनुच्छेद है वो क्या है, 49। अब मैं आप विद्यार्थियों को अनुच्छेद 48 और 49 में क्या लिखा गया है इसके संबंध में भी बता देता हूं। यहां ध्यान रखना, सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो या जीवन का कोई भी स्तर हो, उसमें क्या लिखा है कि महिलाओं को पुरुषों के साथ समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार दिया गया है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 48 में किया गया है। 49 में वैवाहिक स्वतंत्रता का अधिकार है जिसमें आप मातृत्व, परिवार के नियोजन और शिशु के संरक्षण का प्रावधान है। अब यहां पर आप विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि वैवाहिक स्वतंत्रता दी गई है जिसमें महिला भी किसी भी पुरुष के साथ अपना विवाह कर सकती है। अब पुरुष के पास भी ये स्वतंत्रता है मौलिक अधिकार के रूप में कि वह भी किसी भी स्त्री से अपना विवाह कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मुख्य है, वो क्या है कि दोनों लिंगों का मतलब क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों की क्या होना जरूरी है, सहमति का होना जरूरी है। सहमति का होना जरूरी है। तो आप उस महिला से अपना विवाह कर सकते हो। यहां किसी प्रकार से कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसको लेकर यहाँ पर महिला का अधिकार का है जिसमें वैवाहिक स्वतंत्रता दिया गया है। अब यहाँ पर इनके संबंध में जो बच्चे उत्पन्न होते हैं जिसको अपन शिशु बोले, मातृत्व के रूप में जब महिला उनको जन्म देती है तो उनके संरक्षण का जो प्रावधान बनता है वो चीन राज्य का बनता है, जिसको अपन बोले पारिवारिक नियोजन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। जिसके कारण आप विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि यह भी एक चीन के संविधान में चीन के नागरिकों का मौलिक अधिकार के साथ क्या है, कर्तव्य भी है। उसके बाद अपन नेक्स्ट अधिकार पे चलेंगे 13 नंबर पे, वो है विदेशों में निवास करने
वाले चीनी नागरिकों के, चीनी नागरिकों के अधिकारों का, अधिकारों का संरक्षण किया गया है। संरक्षण का मतलब क्या है? सुरक्षा। ये क्या है? ये व्यवस्था है जिसका उल्लेख जो मिलता है वो संविधान के अनुच्छेद 50 में मिलता है। कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 50 में मिलता है। तो आप यहाँ पर विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि ये चीन के संविधान में चीन के नागरिकों को 13 मौलिक अधिकार प्राप्त है। अब यहाँ पर आप विद्यार्थियों से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि चीन के संविधान में वे कौन से 3 मौलिक अधिकार हैं जो कर्तव्य भी। तो यहाँ पर मैं एक साथ लिख रहा हूं, आप विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि वो मौलिक अधिकार के साथ कर्तव्य भी है। तो यहाँ पर 3 अनुच्छेद हैं। एक अनुच्छेद आप विद्यार्थियों ने पढ़ा है, वो अनुच्छेद है 42। एक जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 46। एक अनुच्छेद है वो कौन सा है? 49। ये 3 मौलिक अधिकार के साथ, मौलिक अधिकार के साथ चीनी नागरिकों के, चीनी नागरिकों के क्या है? कर्तव्य भी है, कर्तव्य भी है। तो इसको आप विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। ये 3 अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकार के साथ चीनी नागरिकों के क्या है? कर्तव्य भी है। अब उसके बाद यहाँ पर आप विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि चीन के संविधान के अंतर्गत 5 जो कर्तव्य हैं जिनका अनुच्छेद 52 से लेकर 56 तक मिलता है, मिलता है। ये ध्यान रखेंगे। ये अधिक हो गए 13 और ये क्या है? कर्तव्य है। 5 जो कर्तव्य हैं जिसको अपन बोल सकते हैं 4 दिसंबर 1982 के संविधान के अंतर्गत चीन के नागरिकों को 5 कर्तव्य दिए गए हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 56 तक किया गया है। अब यहाँ पर मैं आप विद्यार्थियों को वो कर्तव्य यहाँ पर लिख रहा हूँ। 52 में क्या है, 53 में कौन सा है, 54 में कौन सा है और 55 और 56 में कौन सा कर्तव्य दिया गया है चीन के नागरिकों को। तो यहाँ पर अपन अनुच्छेद 52 की बात करें पहले, तो अनुच्छेद 52 में चीन के नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है, चाहे वो स्त्री हो और चाहे पुरुष, जिसको अपन बोल सकते हैं प्रत्येक नागरिकों का। प्रत्येक नागरिक में दोनों आ गए, दोनों लिंग आ गए, स्त्री और पुरुष। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चीन के संविधान में चीन के प्रत्येक नागरिकों का यह दायित्व बनता है या ये कर्तव्य बनता है कि चीन देश की जो एकता की जो अखंडता है उसको क्या बनाए रखें। उसको आप अक्षुण्ण भी कह सकते हैं। अक्षुण्ण मतलब क्या है? बनाए रखना। उसके बाद जो आपका दूसरा जो कर्तव्य आता है 53 में, ये तो 52 में लिखा है, 53 में क्या लिखा हुआ है कि चीन देश के प्रत्येक नागरिकों का ये बनता है, ये ड्यूटी बनती है या ये कर्तव्य बनता है, ये दायित्व बनता है कि चीन देश के जो संविधान है, तो संविधान के जो कानून है पालन करे, उनका उल्लंघन नहीं करे। तो मैं यहाँ पर आप विद्यार्थियों को 5 जो कर्तव्य है इनका उल्लेख कर रहा हूं, इनको आप विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। तो किनके हैं? इनके नागरिकों के। संविधान के अनुच्छेद अब अनुच्छेद 52 में अपन देखेंगे क्या लिखा है। अनुच्छेद 52
अब अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है कि चीन के संविधान प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है देश की चीन देश की एकता की जो अखंडता है उसको क्या रखे, बनाए रखे। ये पहला कर्तव्य है जो संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया, इसका उल्लेख। उसके बाद आता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है कि चीन के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अब प्रत्येक स्त्री और पुरुष दोनों आ गए हैं, इसमें आप विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। प्रत्येक नागरिक का मतलब क्या होता है, स्त्री और पुरुष का क्या दायित्व बनता है, क्या कर्तव्य बनता है कि देश का जो संविधान है, देश का संविधान और इस देश के संविधान में जो नियम या जो कानून है उनका क्या करें, पालन करें, उनका किसी से क्या नहीं करे, उल्लंघन नहीं करे, उनका विरोध नहीं करे। उसके बाद ध्यान रखना अनुच्छेद 54 में चीन के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि मातृभूमि की रक्षा, उसकी प्रतिष्ठा और उसके हितों के संरक्षण के लिए, हितों का संरक्षण करना यह प्रत्येक नागरिक का अपना क्या बनता है, दायित्व बनता है या कर्तव्य बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में चीन के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि मातृभूमि पर होने वाले आक्रमणों से, बाह्य आक्रमणों से उसके जो हित हैं, हितों का क्या करें, संरक्षण करें। अगर कोई बाह्य आक्रमण किसी देश के द्वारा किया जाता है तो प्रत्येक नागरिक कर्तव्य है कि उनका क्या करें, वो विरोध करें। मात्र अगर कोई बाह्य आक्रमण होता है तो उनके हितों का संरक्षण करें या उनका क्या करें, विरोध करें। तो ये चीन के नागरिकों का एक कर्तव्य है जिसका उल्लेख संविधान के जो अनुच्छेद मिलता है 55 में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद यहां पर ध्यान रखना लास्ट जो अनुच्छेद आता है वो 5वां जो कर्तव्य अपन बोल सकते हैं ये चीन के नागरिकों का है। अंतिम जो कर्तव्य कह सकते हो आप विद्यार्थी, अंतिम कर्तव्य भी आप इसको लिख सकते हैं। तो क्या है कि विधि के आधार पे, विधि का मतलब क्या होता है, कानूनी आधार पे जो व्यक्ति, किसके आधार पे, कानूनी आधार पे, विधि के आधार पे जो व्यक्ति कर सीमा का मतलब क्या है, टैक्स आप विद्यार्थी इसको लिख सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। जो व्यक्ति कानूनी आधार पे कर सीमा में आ रहा है या टैक्स की सीमा में आ रहा है तो वह व्यक्ति उस कर का समय पर क्या कर दे, उसका भुगतान कर दे। भुगतान का मतलब क्या होता है, उसका समय पर क्या कर दे,
तो ये चीन के संविधान में चीन के नागरिकों के 5 कर्तव्य हैं। इनको आप विद्यार्थी ध्यान रखना। एक बार पुनः मैं आपके बीच इनको दिखा रहा हूं, इनको आप विद्यार्थी ध्यान दें। यहाँ अपन प्रारंभ किया था जिसमें मुख्य अपना टॉपिक है कि चीन के संविधान में चीन के नागरिकों के अपन क्या पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। अब इन मौलिक अधिकार में आपके सामने लिखा गया है, जिसमें पहला अधिकार है विधि के समक्ष समानता, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 33 में किया गया है। दूसरा आता है चुनाव लड़ने व मत देने का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद किस में मिलता है, 34 में मिलता है। उसके बाद तीसरा आता है समाचार पत्र, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रेस की जगह अगर आप विद्यार्थी लिखना चाहें, प्रेस का मतलब होता है मीडिया। प्रेस का मतलब क्या होता है, मीडिया का जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 35 में किया गया है। 4 नंबर पे आता है धार्मिक विश्वासों की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 36 में किया गया है। इस धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी बोल सकते हैं। 5 नंबर पे आता है निरपराध की सुरक्षा की गारंटी का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद किसमें किया गया, 37। 6 नंबर पे आता है आलोचना करने का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 41 में किया गया है। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। उसके बाद 7 नंबर पे आता है काम करने व रोजगार पाने का अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 42 में किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो आता है इसमें आपको ध्यान रखना है अवकाश, विश्राम तथा मनोरंजन करने का अधिकार, जिसका उल्लेख 43 में है। वृद्धावस्था, शारीरिक अयोग्यता के भरण पोषण, भरण पोषण का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना भरपेट भोजन की जो व्यवस्था करेगा, जिसमें शारीरिक अयोग्यता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति क्या हो, बहरा हो, गूंगा हो, अपंग जिसको अपन बोल सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के भरण पोषण भरपेट भोजन की व्यवस्था चीन राज्य के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद आता है शिक्षा पाने का अधिकार, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 46 में है। ये ध्यान रखना मौलिक अधिकार के साथ क्या है, कर्तव्य है। उसके बाद 42 में है वैज्ञानिक स्वतंत्रता का अधिकार। 47 में महिलाओं का या स्त्रियों के अधिकार में 2 हैं, अनुच्छेद 48 और 49। और लास्ट में आता है चीनी नागरिक जो विदेशों में निवास करता है उनके संरक्षण का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 50 में। तो ये आपको अधिकार और कर्तव्य पढ़ाए गए हैं चीन के नागरिकों का, तो इनको आप विद्यार्थी ध्यान रखें। और ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी के साथ सभी विद्यार्थियों को पुनः मेरा नमस्कार, धन्यवाद। Maria,